नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। तो ये चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसका महात्म्य सुनेंगे। महात्म्य सुनने का बहुत ही लाभ है, बहुत ही पुण्य है। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम का एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष में मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तब पश्चात वे दोनों वृक्ष वही कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्षों की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्या पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करता है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्म जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग को राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर तुम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, वहाँ से मुनि तपस्या करते थे, आए।
वहाँ मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों को उन्मत्त गति कामभाव का उत्क्षेपण करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छिड़क कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट में बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों के बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कीजिए। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भारत मुनि के आने तक तुम यहाँ शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों के मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बने रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती है। आपके केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, और वे कन्या भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। 3 अध्याय के श्लोक में 4 और 29 तक भगवान के कई प्रकार के नियत कर्मों को आचरण की आवश्यकता बताई। फिर 30वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्म योग की विधि की ममता में आसक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रीतार्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31 और 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की तथा राग और देश के वश में न होकर स्वधर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें श्लोक में अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थ का कारण बताया गया है और बुद्धि के इंद्रियों और मन को वश में करके नाश करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन कर्मयोग का महत्व बड़ा गहन है, इसलिए भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें अब बताते हैं। उनका आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उन कर्मयोग की परंपरा बताकर उनकी अनादि सिद्धि करके प्रशंसा करते हैं।